हर हर महादेव दोस्तों, ये 4 से 5 मिनट का वीडियो आप देख के जाइए। जिंदगी न बदल गई आपकी तो फिर आप हमसे कहना है। हर घरों की कहानी हो चुकी है कि हर घरों में परेशानियां आती जाती रहती हैं। आप देखते जाइए कि लोग किसी न किसी चीज से हमेशा परेशान रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर परेशानी लोगों को होती है और कहीं भी कोई बात दिखाने के लिए कोई जाता है डॉक्टर के पास तो 1 से 2 बार दवा करता है। उसके बाद बात क्या आती है कि कहीं इनको दिखा लीजिए, कोई तंत्र या मंत्र की क्रिया है। ये तंत्र मंत्र कौन बनाया है मेरे भाई? आप भी बनाए हुए परमात्मा के, हम भी बनाए हुए परमात्मा के, दोनों ही आत्मा। तो वो इंसान आपको ठीक कर रहा है और आप है ठीक हो जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज बता दूं आपको, ठीक आप नहीं हो रहे हैं, विश्वास ही ठीक करता है। तो तंत्र मंत्र जो ये सारी क्रियाएं चल रही हैं धरती पे, एक से एक इलाज, एक से एक बढ़ावा अंधविश्वास में दुनिया जीती जा रही है। सबसे अच्छा ईश्वर की शरण में रहो, ईश्वर की शक्ति में आधारित रहो। पिता परमेश्वर महादेव को पूजो, आइए 1 लोटा जल दो, सदा आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। घर घर की कहानी हो गई है, यहाँ जाओ वहां जाओ। भाई जो अपना परिवार तो ठीक कर ही नहीं पा रहा है, कभी ध्यान से गौर से देखना, वो आपके परिवारों को ठीक कर रहा है। जब अकाल मृत्यु किसी की होती है, घरों में साल भर के अंदर जो है कि 1-1 मौतें होने लगती हैं, तो क्यों नहीं वही लोग जो आपको तंत्र और मंत्र से ठीक कर रहे हैं, क्यों नहीं उसका भी समाधान कर देते? तब तो बताया जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराना पड़ेगा, बाबा भोलेनाथ का जाप कराना पड़ेगा। हम ये पूछना चाहेंगे कि आप कभी इतना विश्वास भगवान पे किए हो, बाबा भोलेनाथ पे किए हो? बताओ, कभी अपने प्रभु पे इतना विश्वास करके अगर जाते कि हमें इनके दरबार में जाने से बहुत राहत होती है, तो शायद आप हमेशा खुशहाल रहते, परिवार आपका खुशहाल रहता, अच्छा रहता, सदा निरोगी आप लोग रहते हैं और सदा स्वस्थ रहते हैं आप लोग। लेकिन दुनिया में हर एक चीज का व्यापार बढ़ता जा रहा है, और व्यापार का बढ़ावा कौन देता है? पुरुष नहीं, माताएं बहनें देती हैं। क्योंकि आम नागरिक जान रहा है और आम एक इंसान जितने हैं सब जानते हैं कि घर किसी का, अगर किसी के घर को अगर कब्जे में करना है, विश्वास कराना है, तो उन घर के सबसे पहले माताएं और बहनों को पकड़ा जाए। क्योंकि माताएं और बहनें जो होती हैं ये थोड़ा भोली होती हैं, बहुत आदमी विश्वास नहीं करता है, लेकिन माताएं बहनें बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं। तो मेरी माताओं और बहनों से मेरा अनुरोध है कि माताएं बहनें आप लोग भगवान पे आस्था रखकर पूजा पाठ करिए और इस कलयुग के छल युग से बाहर निकलिए आप लोग। तो मेरा मित्र कहना यही है कि जितनी भी घर की नारियां माताएं बहनें हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप शिवमय बनिए और शिव जी की पूजा करिए। बाबा के जब मंदिर में प्रवेश में हमारा जब पग पड़ता है ना, तभी जो है बाबा को आभास हो जाता है कि आपके घर में जो है क्या क्या परेशानियां हैं, और वो दूर होती चली जाती हैं। इंसान आपको ठीक कर रहा है, एक इंसान को इंसान ही ठीक कर रहा है। भगवान का श्रद्धा ही खत्म हो चुका। एक कलयुग नहीं छल युग है लाला, एक कलयुग नहीं छल युग है। यहाँ छल ही सबके साथ होता जा रहा है। आने वाले हमारे जो है कि जो पूर्व में हमारे दादा परदादा लोग रहते थे, उस समय इतनी प्रचंड नहीं थी ये सीमा जितना आज के डेट में अंधविश्वास चल रहा है। अंधविश्वास की अगर आप गिनती देखिए, अंधविश्वास कितने तरीके से बढ़ रहा है कि हर जगह मैं देख रहा हूँ, हर जगह एक ही चीज चल रही है कि इनके घर में कोई तांत्रिक क्रिया है। तो सबसे पहला नाम किसका आता है जानते हैं? आप जब कहीं जाते हैं किसी तंत्र या मंत्र की क्रिया में दिखाने के लिए, तो सबसे पहला नाम किसका आता है? आपके पटीदार, आपके पड़ोसी। ठीक, क्योंकि भाई पड़ोसी तो आजकल के सबको जलन रहती है, पटीदारों से भी सबको जलन की भावना बनी रहती है। तो वही चीज तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले पटीदार, ठीक, पहला शब्द, पड़ोसी दूसरा शब्द। घर की अगर कोई प्रॉब्लम घर में है तो बहुएं,
बहुओं को क्यों लपेटा जाता है इसमें? आखिर बहू के ऊपर आरोप क्यों आता है? बहू के लिए इसलिए आरोप आता है क्योंकि वो अन्य जगह और अन्य घरों से आई रहती है। बेटा तो हमारा कर नहीं सकता, हमारी लड़कियां तो कर नहीं सकती, बहुएं जरूर कर सकती हैं क्योंकि भाई ये दूसरे के घर से आई। बहू के आरोप बहुत जल्दी आसानी से वो लोग बता देते हैं। ये सारी क्रिया चलती है, मन को पढ़ते हैं। मन पे एक आपके प्रति आप ही से पूछेंगे, आप ही के बातों को पढ़ा जाता है, आप ही के विश्वास को देखा जाता है। तो भैया अंधविश्वास से दूर रहिए, बाबा भोलेनाथ की पूजा करिए, सदा विश्वास करिए, आप हमेशा खुशहाल रहेंगे, निरोग रहेंगे आप लोग। बस आपसे मेरी यही कामना है और यही मेरी प्रार्थना है। हर हर महादेव। जय।